जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी क्लास 10th में हैं और अब समय नहीं है कि समय बर्बाद करें, या जितना भी समय है जुट जाओ, अच्छे तरीका से मेहनत करके एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। दोस्त, मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन रेगुलर क्लास लेके जरूर आऊंगा। जो वन टॉपिक वन वीडियो होगा वह इंपॉर्टेंट होगा। जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं चाहूंगा आप सभी जितने भी क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में आपके जो भी भाई बहन है उन सभी पास जरूर शेयर कर देना। उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा आप सभी जो भी हैं क्लास 10th में देख रहे हैं वह जरूर अंत तक देख लेना। इस क्लास से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम जो है ना, यह विद्युत धारा चैप्टर से, ठीक है, विद्युत धारा चैप्टर, धारा चैप्टर, ठीक है। धीरे धीरे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर दूंगा। बस आप लोग धैर्य बना के रखना और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना। एग्जाम तक में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ और साइंस का आप सभी को इस क्लास से, इस चैनल से मिलने वाला है वीडियो, ठीक है। तो बस आप सभी अंत तक ले, एग्जाम तक ले देखना है। बेहतरीन तरीका से आपको बहुत ही लाभ होगा इन सभी क्लास से, ठीक है। ओम के नियम के बारे में चलते हैं। यह जो ओम का नियम जो हमें पढ़ना है, इस ओम के नियम के या विद्युत धारा के चैप्टर में, तो विद्युत धारा में ओम का नियम पढ़ने से पहले धारा के बारे में जानना होगा, विभवांतर के बारे में जानना होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जान लेंगे तो ऐसा धारा का टॉपिक भी लेके आएंगे, विभवांतर का भी टॉपिक लेके आएंगे। पहले जो अभी आया है ओम का नियम टॉपिक, इस टॉपिक के लिए हमें धारा के और विभवांतर के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तब ओम का नियम काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यार ध्यान देना, हम जैसे एक वायर ले लिए, अच्छे तरह से समझना। एक यह वायर है ए और बी, ठीक। अब इस वायर से कहा होगा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, वायर से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जब वायर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है इस तार से यानी कि आई करेंट यानी धारा प्रवाहित, जैसे आई से हम सूचित करते हैं करेंट, यह धारा प्रवाहित होता है। यानी कि देख रहे हैं तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक। तार से तो हम धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। धारा में का इलेक्ट्रॉन आवेश, हर समय घर्षण करते हैं तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चार्ज उत्पन्न होता है। देखते हो बचपन में तुम लोग किया होगा, बाल में कंघी करके बस वह कागज के टुकड़े को सटा देता है, सट जाता है। वहां क्या होता है, वहां पे आयन उत्पन्न होता है, ठीक है। आयन आदान प्रदान होता है, जिससे धारा, जैसे आयन उत्पन्न प्रदान होगा तो धारा का गमन होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। जब धारा प्रवाहित होता है वही तो होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, आयन का आदान प्रदान, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि किसी भी तार से आवेश को, प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। तार से प्रवाहित होता है विद्युत धारा, जस्ट लाइक जल धारा। जल नदी से प्रवाहित होता है, जल धारा होता है। खेत में पानी पटाता है तो पाइप से जो जल धारा प्रवाहित होता है उसे जल धारा कहते हैं। तो तार से जब इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, धारा होता है। और इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमें पढ़ने के लिए विभव, इसे भी ध्यान रखना है। विभव भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। विभव क्या होता है, देखो कहीं भी किसी भी बिंदु से एक आवेश को लाने में तुम जितना कार्य करोगे वही तुम्हारा विभव है, तुम्हारा पावर कितना है। अब जाते हो घर से मार्केट चावल लाने के लिए, ठीक है। अब वहां तो 5 kg है, 50 kg है, मगर 1 kg लाने के लिए तुम्हें जितना क्षमता होगा, जितना पैसा होगा, वही तुम्हारा जो विभव है, वही तुम्हारा पावर है, वही ताकत है, ठीक है। तो 1 kg लाने में तुम जितना कार्य करोगे वही तुम्हारा क्या है, विभव है, ठीक है। तो प्रति एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। आवेश को लाने, देखो यहाँ भी शर्त क्या है, आवेश को लाने में। तो हम इस तार से भी तो हम आवेश ही तो भेज रहे हैं, आवेश को प्रवाह। हम शुरू में बोले हैं कि आवेश की प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहाँ भी तो आवेश प्रवाहित हो रहा है, या प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। मगर इस आवेश के प्रति एक, देखो हर एक समय आवेश जाता है, आवेश नहीं जाता है। आवेश यानी क्यू, ठीक है। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, आवेश नहीं जाता है। तो हर एक आवेश को भेजने में जितना हम कार्य करेंगे वही हमारा क्या होता है, विभव होता है, ठीक है। तो यह ध्यान देना, विभव के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। भी जो होता है, ठीक है, वर्क बाई क्यू होता है, वर्क बाई क्यू, याद रखना दोस्त।
विभव जो होता है वर्क बाई क्यू होता है, इसे नोट कर लेना। हिंदी में लिखा जाए तो विभव के लिए विभव लिख देना, विभव, फिर यहाँ वर्क का कार्य, कार्य और यहाँ आवेश लिख लेना। ठीक है, विभव का जो एस आई मात्रक क्या होता है, एस आई मात्रक बताना। तो एस आई मात्रक की ओर हम चलेंगे तो एस आई मात्रक क्या होगा, विभव का एस आई मात्रक वोल्ट होता है। और यह वोल्ट जो होता है आंद्रे साले जो वोल्ट नामक वैज्ञानिक थे उसने ही खोज किया था विभव के बारे में, इसीलिए उन्हीं के नाम पर यह विभव रखा गया है। विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट रखा गया। ये विभव का खोज किया था आलेस आल्रे नामक वोल्ट वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर। ठीक है, तो यानी कि यहां पे हमारा इसका जो मात्रक पूछे एसआई मात्रक, मात्रक मात्रक क्या होगा, यहां लिख लेना वोल्ट। इसे शॉर्ट में सूचित क्या करेंगे, वी से। अब विभव को ही वी से सूचित करते हैं, 10 वोल्ट 20 वोल्ट जो भी होता है। ठीक है, तो यहां ध्यान देना। अब आगे चलते हैं, विभव के बारे में जान गया, यानी कि एक वर्क को कार्य करने में, एक आवेश को लाने में जो एक वर्क करोगे तो ये दोनों बराबर 1 भी नहीं हो गया, ऐसे तो होता है। यह ध्यान रखना, इस तरीके से हो गया, विभव मालूम हो गया। और हमें क्या चाहिए, धारा। धारा के बारे में वही बताए हैं, प्रति एकांक आवेश, जो हमारा आवेश है, हर एक आवेश को ला रहे आवेश, आवेश का प्रवाह जो हो रहा है, यही प्रवाह तो धारा बोलते हैं। लिखा हुआ देखो, या तो हम लिख दिए, अच्छे से लिख दिए हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जब यह दोनों पॉइंट हमें मालूम हो गया, ठीक है, तो अब हम चलते हैं ओम के नियम की ओर, और ओम के नियम को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब हम चाहें इसे मिटा देते हैं अच्छे से, अब बाकी हमें ओम के नियम को पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखना ओम के नियम में क्या होगा। हम जरूर कहेंगे दोस्त कि अब समय बर्बाद करने की बारी नहीं है, मेहनत इस कदर करो कि आपकी मंजिल मेहनत के आगे छोटा लग जाए, आपकी मंजिल आपके मेहनत के आगे छोटा हो जाए। ठीक, ध्यान रखना। तो ये सभी नोट जरूर कर लेना। अब यहाँ ध्यान देना, अब हमारे पास क्या है, हमारे विद्युत धारा में हमारा ओम का नियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह एग्जाम में देखने को मिलेगा। यह VVI टॉपिक है, याद रखना, VVI सभी जो हम करवाएंगे आपके लिए VVI टॉपिक करवाएंगे। ये हमारा देखो, अब हम धारा प्रवाहित करते हैं, गाड़ी चलाते हैं रोड पर। ठीक है, तो गाड़ी में अगर कहीं रोड पे जो ब्रेकर होता है, जो ओटर होता है ब्रेकर, अगर ब्रेकर नहीं हो तो गाड़ी चलाने में जितना स्पीड चलाओगे वो इतना स्पीड चलेगा। अगर ब्रेक है तभी तुम स्पीड चलाओगे तो समझ लो कहां से कहां चल जाओगे, जहां जाना ही नहीं उससे भी ज्यादा दूर चल जाओगे। समझ रहे हो? तो ब्रेकर होता है, ब्रेकर क्या करता है, उस गाड़ी को स्पीड को कम कर देता है, जाने से रोकता नहीं है मगर स्पीड को कम कर देता है उस सड़क से। उसी प्रकार से कहा है, एक हमारा शब्द आएगा अभी जो प्रतिरोध, एक प्रतिरोध शब्द है। वह शब्द क्या है कि उस वायर से जो विद्युत धारा जाता है उस विद्युत धारा को मात्रा को कम कर देगा, हमारे विरोध करेगा विद्युत धारा को जाने से, वही हमारा प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ओम साहब ने कहे थे ये हमारा वायर हो गया, ये वायर तार। ठीक है, इस तार से देख एक नियत ताप होना चाहिए, ताप के कारण में विद्युत धारा पर प्रभाव पड़ता है, ताप जैसा रहेगा वैसा विद्युत धारा जाएगा, यानी ताप भी एक प्रतिरोध का काम करता है। इस शब्द को ध्यान रखना, ताप भी एक प्रतिरोध का कार्य करता है। ठीक है, ताप भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो नियत ताप पर किसी विद्युत चालक से छूट गया, चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर, देख रहे हो, चालक से कहा विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर, यहां से लिखा हुआ है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ताप कैसा होना चाहिए, नियत। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा जो होता है विभव का सीधा समानुपाती होता है, यानी कि जितना धारा प्रवाहित कराएंगे उतना ही विभव होगा, जितना धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही विभव होगा। यानी कि धारा बढ़ेगा, आई का मान बढ़ेगा, वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है आई का मान बढ़ेगा, यानी भी का मान भी बढ़ेगा, भी का मान भी बढ़ेगा। देखो हम जरूर कहेंगे ये अच्छे से देखना, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में हो तो बहुत काम करेगा, और यह क्लास में ही याद करवा देगा। कोई भी टॉपिक टॉप नहीं है दोस्त, याद रखना। ठीक है, तो जैसे ही करवाए तो यह धारा प्रवाहित होगा ना, तो धारा प्रवाहित जैसे ही होता है तो यहाँ ध्यान रखना,
जितना धारा बढ़ेगा उतना विभव हो गया, ठीक। मगर सभी तार जो होता है, सभी तार में प्रतिरोध होता ही होता है, कम होता है, शून्य के बराबर होता है, मगर होता है ही होता है प्रतिरोध। हर एक तार में न्यूनतम से न्यूनतम प्रतिरोध होगा ही होगा, ठीक है। तो बताना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी जो है हमारे आई के बराबर है, आई बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, भी बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा। और इसे हटाने के लिए एक अचर शब्द लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, भी बराबर जो होगा आर इंटू आई, यह भी हो सकता है। आर ही हमारा क्या है, अचर संख्या, ठीक है। यही आर हमारा क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। यही जो है देखो प्रतिरोध जो है, यही हमारा प्रतिरोध है। यही जो है तार में विरोध करता है विद्युत धारा को प्रवाहित होने से, ठीक है, याद रखना। तो आर हमारा हो गया, आई जो क्या है हमारा धारा है, अभी हमारा क्या है विभव, 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 ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया। तो बताना आप सभी से पूछ सकता है, यह भी बराबर जो हमारा आई आर होता है भी बराबर आई आर, यही पे पूछ देगा आई और आर बराबर क्या होगा, तो भी, तो आई बराबर पूछ दे तो क्या होगा, भी बटा आर, और यहीं पे आर बराबर पूछ देता क्या होगा, भी बटा आई। तो यही तो सेम है, देख रहे हो यहां पर। अगर किसी भी तार में अगर प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा घट जाएगा, यानी कि यहां ध्यान देना, आई जो है आई व्युत्क्रमानुपाती होता है आर का। अगर आई बढ़ाएंगे यानी कि आई धारा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा घट जाएगा, वो उल्टा हो जाता है, एक को बढ़ाए तो एक घट गया, एक को बढ़ाए तो एक घट गया, ऐसा होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां तक में जो हमारे पास है, आई जो है भी बटा आर, आर जो है भी बटा आई है। तो अब बताना है आर हमारा जो है हमारा मात्रक होता है विभव, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक, माने कि मात्रक इसे मापा गया कि किस रूप में मापेंगे। तो वैज्ञानिक ओम साहेब ने इसको समझो सत्यापित किया था, जिसके कारण इसी के नाम पर प्रतिरोध का मात्रक का दे दिया ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम दिए, ठीक है। तो इन्हीं का नाम प्रतिरोध कैसे मिटाते हैं, प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम, देखो ओम जो ऐसा ही लिखाता है, ठीक है, OHM। देखो एग्जाम में आएगा तो जरूर तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। और ये 5 नंबर में आएगा तो तुम 5 नंबर में लिख दोगे, 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में लिख दोगे, 2 नंबर में भाषा लिख के बस इसे कर देना, ठीक है, या सूत्र लिख देना, बस इतना से ही काम चल जाएगा। नहीं चाहता तो 2 नंबर इतना भी लिख सकते हो, मगर इसके बाद अगर चाहिए 5 नंबर में, तो 5 नंबर के लिए तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ से सत्यापित करना पड़ेगा, एक ओर आई लिख देना, एक ओर भी लिख देना, और जितना हम आई बढ़ाएंगे उतना भी बढ़ेगा, एक रेखा के रूप में हमें प्राप्त होगा क्या चीज, आर, ऐसे होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास काफी समझ में आया होगा। मैं ऐसे ही कंटिन्यू क्लास करूंगा, आप सभी के लिए बेस्ट होगा। सभी क्लास जो भी यूट्यूब पर होगा, याद रखना सभी VVI क्लास होगा, आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साइंस हो या मैथ हो, मैथ का भी हर एक चैप्टर वाइज MCQ के फॉर्म में लेके आएंगे, वो वहां पे हम थ्योरी जो भी कंसेप्ट होगा कंसेप्ट बताएंगे, और वह एग्जाम के लिए बेस्ट होगा, ठीक है दोस्त। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्त यह क्लास जैसा लगे आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अपना राय विचार देके अपने छोटे बड़े भाइयों के पास शेयर भी कर देना, जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, ओके बाय, जय।